एनकाउंटर के सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त कर दिया है और इसी से आप लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लखनऊ के जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, सबने कवर की स्टोरी कि किस तरीके से मोहित पांडे को मारा गया। उसके परिवार का यह भी आरोप है कि जब मोहित पानी मांग रहा था तो पुलिस के लोगों ने उसे पानी नहीं दिया, उसकी जान चली गई। इसका कोई जवाब उस सरकार के पास तो बताएं। इससे पहले एक और गौतम, उसकी हत्या हुई थाने में, पीट पीट करके जान चली गई। उसमें पुलिस ये कहती है कि क्योंकि वो ताश गड्डी जुआ चल रहा था। परिवार का आरोप दूसरा है। आप बताइए, त्योहार है, त्योहार पे क्या लोग प्ले कार्ड्स नहीं खेलते? क्या उसको जुआ मान लिया जाएगा? और फिर जो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जो कहते दंगा नहीं हो रहा, फिर उनको पुलिस पे क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? बहराइच के दंगे में जो पुलिस पे कार्रवाई हुई वो किसकी नाकामी है? उन्हीं का विधायक लिख करके दे रहा है बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग बीजेपी के से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी बचाने वाली दल नहीं है, बीजेपी फंसाने वाला दल है। बहराइच को वो दंगा मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी नहीं मानोगे तो मैं क्या किससे स्वीकार करूं? और आपको भी सावधान रहना चाहिए। ये गंगा मां से झूठ बोलते हैं। आपका एक चैनल गंगा भी है, उसका भी एबीपी गंगा नाम है। तो सोचिए क्या बोल के चले जाएंगे आपके सामने, जो मां गंगा से झूठ बोलते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपका भी एक चैनल है एबीपी गंगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही थी और एनकाउंटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा है जो सरकार के समर्थन में इसको लेकर खड़ा हो जाता है और उसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं। जगह जगह बुलडोजर, हमने यहां तक देखा है कई जगह शादियों में दूल्हा भी बुलडोजर पर जा रहा है। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बना है। अन्याय का प्रतीक से खुशी नहीं मिल सकती किसी को, और जो लोग अन्याय के प्रतीक से खुश हो रहे हैं उनसे ज्यादा समाज में नेगेटिव व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और जिनका भाव ही विनाशकारी हो, बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में विनाशकारी रेखा है। आप बुलडोजर से कोई बिल्डिंग बनाते, पुल बनाते, कोई काम करते, कंस्ट्रक्शन का काम होता, आप घर गिरा रहे हो, लाखों घर गिरा दिया आपने। उन्होंने कहा सिर्फ अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। अगर अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है तो अवैध निर्माण पे जो दोषी अधिकारी थे उनके कितने घरों पे आपने बुलडोजर चलाया है, जिनकी वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यहां बैठ करके कह रहा हूं, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, क्या उसका नक्शा पास है? क्या इनका बुलडोजर वहां भी जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए? और नहीं मानते आप किसी अपने चैनल के, जो आपका स्टिंगर कोई व्यक्ति हो, चैनल का कैमरा लेकर के जाके देख सकता है। क्या उसको लीगल इलीगल क्या मानेंगे आप? आप तो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। अगर नक्शा पास हो तो नक्शा दिखा दे। एलडीए ने पास किया कि नगर निगम ने पास किया है? मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार के लोग नक्शा दिखा दें उसका। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी उसमें इस बात को अलग रखा था कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी के नाम पर अगर वो अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो जनता के उस वर्ग को कैसे आप लोग बताएंगे कि सरकार जो कर रही है ये विभाजनकारी है, क्योंकि इसी के आधार पर वो वोट भी हासिल कर रही है। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो बात आप कह रहे हैं। एलडीए में या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनमें सब में सूची बनी हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहां कहां हुआ है। उन सूची के तहत आप क्यों नहीं गिरा रहे किसी का? एलडी में होगी सूची, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनमें सूची है। और मैंने तो आपसे कहा, गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या उसका नक्शा पास है? और फिर जिसने इलीगल कराया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी?
लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करके गए हैं। उनकी ओर से एक तरफ कानून प्रशासन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने को लेकर भी उन्होंने यहां से हुंकार भरी है। एक बात मैं कह दूं आपसे, जिस प्रदेश के पास अपना परमानेंट डीजीपी ना हो, कार्यकारी डीजीपी हो, कई बैचों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सेवा देना चाहते हैं, निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, उनके चेहरों के भाव पढ़ लीजिए आप आईपीएस लोगों के। कितने आईपीएस लोग रह गए जो उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे? इसका जवाब किसके पास है? और फिर जहां तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, आप सरकार ने बोल दिया, आपने स्वीकार कर लिया। क्या ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए? मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि 64,000 एकड़ जमीन उन्होंने क्लियर कराई है माफियाओं से, अवैध कब्जे थे जी। 64,000 एकड़, इसका डेटा कहां है? अगर आप कहते हैं पोर्टल से सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप बताएंगे ना 64,000 एकड़ जो जमीन आपने खाली कराई जिसमें इंडस्ट्री लग रही है, उसका डेटा कहां है? और फिर आज का ये अखबार उठा करके देख लीजिए आप, इनको अपनी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए, जो अभी पहुंचनी नहीं है, वो जमीन केवल हवा में है, उसके लिए जो समाजवादी सरकार में जिस काम के लिए वो जमीन चिन्हित थी, उस जमीन पर ये योजना लेकर के जा रहे हैं। प्रयागराज में और आगरा में अगर इनके पास 64,000 एकड़ जमीन एकड़ खाली थी, तो वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? और जिस इंडस्ट्री लगाने की बात की है, कितनी इंडस्ट्री वहां पर लग गई है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।